सारी खुदाई आपके हिस्से में आ जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सहाबी गुजरे, नबी को सलाम किया, जवाब नहीं दिया। मायूस होकर के सहाबी का कदम उठ रहा है। बुलाया, कहा देखो मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुमसे खफा नहीं हूं, बल्कि बात ये थी कि जिस वक्त तुमने सलाम किया उस वक्त मेरा वजू नहीं था। सलाम अल्लाह का नाम है, मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह का नाम जबान से अदा हो, मेरा वजू तक ना हो। हजरत अबू बकर ने मुंह पर तमाचा मारा एक यहूदी को। वो यहूदी डायरेक्ट नबी की खिदमत में आ गया, फरियाद की कि अबू बकर ने मुझे मुंह पर तमाचा मारा। अबू बकर से अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अबू बकर, तुमने इस यहूदी को मुंह पर तमाचा क्यों मारा? कहे अल्लाह के रसूल, इसने खुदा को फकीर कहा, इसलिए मैंने इसके मुंह पर तमाचा मारा। अगर आपकी इजाजत होती तो मैं इसकी गर्दन उड़ा देता। तीसरी बात को याद रखिए, एक चोर आया हजरत उमर की अदालत में। हजरत उमर ने कहा कि इसका हाथ काट डालो। जो दूसरे के माल पर हाथ डाले उसके हाथ को काट डालो, ताकि दूसरे के माल की हिफाजत हो। और दूसरे के माल की जब हिफाजत होगी तो आदमी मालदार रहेगा, ज़कात देगा, हज करेगा। इसलिए हाथ काट डालो ताकि चोरों को नसीहत हो, चोरी करने से पहले 100 बार सोच ले। जब उसका हाथ कटने लगा तो वो हाथ जोड़ करके कहने लगा, हुजूर पहली गलती है, माफ कर दीजिए। यहीं से आए थे, जलसा सुन करके पैसा नहीं था, जो बकरी का पैसा था इनाम में दे दिए। अब हाथ जब कटने लगा है तो फरियाद कर रहा, हुजूर पहली गलती है। हजरत उमर ने कहा, यह झूठ बोल रहा है। अगर ये पहली बार का चोर होता ये पकड़ा नहीं जाता, अगर ये दूसरी बार का चोर होता पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि मेरा खुदा पहली बार पर्दा डालता है, दूसरी बार पर्दा डालता है, तीसरी बार जब वो तौबा नहीं करता तो खुदा पकड़ लेता है। ये झूठ बोल रहा है। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत आदमी थे कि जेलर बोलने लगा, हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा भूल से मोहब्बत मत करना, मैं मोहब्बत की मुसीबत बहुत ज्यादा उठाए हुआ। मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत किया था, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। मोहब्बत उन्होंने किया और मुसीबत हमको उठानी पड़ी। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया, मेरे भाइयों ने मुझको कुएं में डाला। बाप ने भूल की मोहब्बत करने की सजा मुझको मिली, और जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, जेल की हवा खा रहा। खुदा के वास्ते मुझसे मोहब्बत मत करो, मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो, वो बाकी है, हम फानी हैं, हम जुदा हो जाएंगे और उससे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, दीदार। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से कहा, मेरे परवरदिगार दुनिया में भेजे हो, जिंदगी तो समझ में आती है, मौत समझ में नहीं आ रही है। मौत क्यों मुसल्लत कर दिया? जीना चाहते हैं, मौत आ जाती है कि चलिए आपकी खटिया खड़ी है, आपका टिकट कट चुका है। ये मौत क्यों है? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा ये मौत इसलिए है ताकि खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार ये मौत मुसीबत नहीं है, रहमत है। समझ में आ गया? कहा मेरे परवरदिगार ये अमीरी तो समझ में आती है कि माल है, ये गरीबी क्यों डाल दी, समझ में नहीं आता। कहे मूसा ये गरीबी इसलिए रखा ताकि मेरी नेमत का मेरा बंदा शुक्र अदा करे। कहे मेरे परवरदिगार ये गरीबी भी रहमत, आप समझ में आ गया, अब सवाल नहीं करूंगा। कहे मेरे परवरदिगार बीमारी क्यों दे दिया, जब तंदुरुस्ती दिया था तो बीमारी क्यों रखा? अगर बीमारी नहीं रखते तो कौन हमको याद करता, सब बाप बाप करता, खुदा खुदा कोई नहीं करता। कहा मेरे परवरदिगार समझ में आ गया। कहा जन्नत तो रखी, मेहमान खाना है, ये दोज़ख क्यों रखा? तो कहा कि ऐ मूसा ये दोज़ख इसलिए रखी है ताकि मेरे अजाब से डरने वाला मेरा बंदा हो जाए। ऐ मेरे परवरदिगार अब समझ में आया, तेरा कोई भी काम बगैर हिकमत के हुआ नहीं करता, चाहे मुझे समझ में आए या ना आए। राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठाइए। मुसीबत में सब्र करेंगे, हाथ उठाइए। जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए। ओ सबसे
वल और आखिर जहाँ तहाँ हाजिर और नाज़िर, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, ना जहाँ की खेपने वाले, दुख में तसल्ली देने वाले, सोच में दिल बहलाने वाले, विपदा में याद आने वाले, कश्ती ये नूह को जूदी से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरत ईसा को उठाया तूने, सर उठाते थे तकब्बुर से जो अस्हाबुल फील, भेज कर तूने अबाबील किया दम में जलील, आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गए जब डाले गए उसमें खलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा ऐ रब जलील, कौन होता है कौन होता है मुसीबत में तेरे सिवा कफील, कौन होता है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, दिल आपने खुश